प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृत वाणी कपट को अंग। इस अंग में बताया गया है कि किसी के साथ कपट ना करो और अन्य कपटियों से सावधान रहो, क्योंकि कपट करने से मन अशांत रहता है और मन अशांत रहेगा तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती। कबीर तहाँ न जाए जहाँ कपट का हेत, जानो कले अनार की तन राता मन शेत। हे मनुष्यों, वहाँ मत जाओ जहाँ कपट का प्रेम हो। साहब सावधान करते हैं कि जिनके मन में, जिनके दिल में कपट भाव है, बाहर से प्रेम दिखाते हैं, वहाँ कभी मत जाओ। उन्हें अनार की कली ही समझो, जो ऊपर तो लाल दिखता है परंतु भीतर सफेद रहता है। इसी प्रकार कपटी मित्र के भी मुख के ऊपर प्रेम की लालिमा दिखती है, परंतु मन में कपट की सफेदी रहती है। साहब उन लोगों को सावधान करते हैं जो जीवन में परम सुख और परम शांति चाहते हैं, जो आत्म कल्याण में लगे रहते हैं, उन सबको सावधान करते हैं। साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, वहां मत जाओ जहां दिखावा प्रेम है और भीतर से बहुत कपट है। भीतर से आपको नहीं चाहता, बाहर से भले ही वो दिखता है कि हमको चाहते हैं, लेकिन उसके भीतर में तो कपट कतरनी भरा हुआ है। साहब अनार का उदाहरण देते हुए, जैसे अनार का फूल बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ऊपर से बड़ा सुंदर लाल दिखाई देता है, परंतु अनार के भीतर में वो सफेदी रहती है। इसी प्रकार से कपटी मित्र के मुख के ऊपर प्रेम की लालिमा रहती है। बाहर से जो है प्रेम की लालिमा दिखाकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन भीतर तो कपट कतरनी है। भीतर मन में ईर्षा है, द्वेष है, कपट है, छल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन में कपट की सफेदी रहती है, उसके यहाँ कभी मत जाओ, उसके संगत कभी ना करो, क्योंकि उसकी संगत से मन खराब होता है, मन अशांत रहता है। कबीर तहाँ न जाए जहाँ न चोखा चीत, पर पूटा अवगुण घना मुहड़े ऊपर मीत। आपके प्रति जिनके मन में प्रेम का आकर्षण ना हो, वहां पर मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब पुनः सजग कर रहे हैं कि वहां मत जाओ जहां आपके प्रति प्रेम ना हो। हम लोग कभी ऐसे जगह चले जाते हैं और सोचते हैं मन में कि भाई वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मान सम्मान करेंगे, आदर सम्मान, आदर सत्कार करेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर बहुत भीतर में कपट होता है। साहब उसी का सावधान करते हुए कहते हैं, आपके प्रति जिनके मन में प्रेम का आकर्षण ना हो, आपके प्रति उसके भीतर में प्रेम नहीं है, ऐसे घर में जाने से क्या फायदा। वे पीठ पीछे अनेक दुर्गुणों का वर्णन करते हैं और केवल मुख पर मित्रता दर्शाते हैं। पीठ पीछे से खूब बुराई करते हैं और केवल सामने आने पर हम प्रेम करते हैं, ऐसी मित्रता दिखाते हैं। साहब उनसे सावधान करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि बाहर कुछ है और भीतर कुछ और। बाहर तो दिखावा प्रेम का है, लेकिन भीतर तो कपट का है। ऐसी जगह जाने से अच्छा है कि उनके घर ना जाओ। कबीर तहाँ न जाए जहाँ कपट का हेत, नौ मन बीज जो बोए के खाली रह गया खेत। कपटी मित्र के यहाँ मत जाओ, ऊसर में 9 मन बीज बोने पर भी खेत पौधा रहित रहने से खाली ही खाली रह जाता है। सदगुरु कबीर साहब पुनः समझा रहे हैं, कपटी मित्र के यहाँ कभी मत जाओ। अगर मित्र है और कपटी है तो समझ लो उसके यहाँ कभी पैर ना रखो, उनकी संगत कभी ना करो।
साहब ऊसर भूमि की बात कहते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से ऊसर जमीन में बीज डाल देने पर किसी प्रकार से पौधा उगता नहीं, खाली का खाली रह जाता है, वैसे ही कपटी मित्र के यहाँ जाने से मन में केवल दुख ही रहेगा। कपटी मित्र से मिलना सुख नहीं हो सकता है, आत्मिक सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सज्जनों, कपटी मित्र की बात कहते हुए साहब सावधान करते हैं कि ऐसी जगह मत जाओ जहां आपके प्रति प्रेम नहीं है। ऊसर में बीज डालने से कभी पौधा नहीं बनता है, वह तो बंजर का बंजर ही रह जाता है। उसी प्रकार से सद्गुरु कपटी मित्र की प्रीति को कहते हैं, हेत प्रीति सो जो मिले तासु मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासु मिले बलाय। जो हार्दिक प्रेम से मिलना चाहे उससे दौड़ कर मिलो, और जो कपट पूर्वक मिलता है उससे मिलना उपाधि का घर है। साहब कहते हैं, जो हृदय से अगर मिलना चाहता है उनसे मिलो, क्योंकि हृदय से मिलने वाले के अंदर में प्रेम होता है, उसके अंदर में भीतर में सच्चा प्रेम होगा, हमारे भीतर में वही सच्चा प्रेम होगा। तो जो हार्दिक रूप से मिलना चाहते हैं, जो हमसे दो बातें करना चाहते हैं, साहब कहते हैं उनसे मिलो, उनसे तो दौड़ कर मिलो। और जो कपट पूर्वक मिलना चाहते हैं उसके मिलने से केवल दुख के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए उनसे सावधान रहो, उससे मिलो ना, क्योंकि कपटी व्यक्ति के हृदय में केवल कपट के सिवा और कुछ नहीं। बाहर से तो मिल लेगा लेकिन भीतर तो कपट कतरनी है, पीठ पीछे इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे। तो ऐसे मित्र से मिलने से क्या लाभ हो सकता है। इसलिए साहब सावधान करते हैं कि सावधान हो जाओ, कपटी मित्र से कभी ना मिलो, और जो कपटी व्यक्ति उससे भी कभी ना मिलो। चित कपटी शब सो मिले माहि कुटिल कठोर, एक दुर्जन एक आर से आगे पीछे और। यो कपटी हृदय वाला भी सबसे मिलता है, जिसके भीतर में कपट होता है वे भी सबसे मिलते हैं। बाहर से प्रेम दिखाते हैं और भीतर में कपट कतर नहीं रखते हैं। भीतर में इतने बुराई भरे रहते हैं, इतने निंदा करते रहते हैं, और बाहर देखो बड़ा प्रेम दिखाते हैं। साहब कहते हैं यूं कपटी हृदय वाला भी सबसे मिलता है, परंतु उसके हृदय में टेढ़ापन एवं कठोरपन रहता है। उसके मन में सच्चा प्रेम नहीं रहता, उसके हृदय में टेढ़ापन कपट रहता है, कठोरपन रहता है। एक दुष्ट और एक दर्पण, ये आगे से चिकने और पीछे से काले रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं कपटी लोगों की बात कहते हुए, कहते हैं कि जिस प्रकार से दुष्ट और दर्पण, जैसे दर्पण सामने से चिकन रहता है, चिकना रहता है, और पीछे से काले होते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट मित्र भी सामने से चिकनी चुकड़ी बातें करते हैं। सामने तो प्रेम की बातें कहेंगे लेकिन भीतर तो उनके मन में काले हैं, आपके प्रति द्वेष रखते हैं, आपके प्रति कपट की भाव रखते हैं, आपकी हर क्षण बुराई करते रहते हैं, आपको पसंद नहीं करते। ऐसे मित्रों से, ऐसे व्यक्ति से मिलना बेकार है, जिनके हृदय में ही कपट की भाव है। तो मिलने से केवल दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, और जो सच्चे मित्र हैं उससे आप मिलें, क्योंकि मन में प्रसन्नता होगी और मान सम्मान भी होगा। लेकिन जो कपटी हृदय वाला है, जिनके हृदय में कपट है, उनके मन में कठोरता आ जाता है, क्योंकि द्वेष रखता है। दिल ही पर जो दिल मिले तो दिल दगा न होए, सो दिल कबहू न बीसरे कोटि करे जो कोय। जिन दो व्यक्तियों का मन परस्पर मिल जाता है तो उनके मन में धोखा नहीं रहता।
अगर हमारा मन और उनका मन मिल गया, सामने वाले का मन मिल गया, तो किसी प्रकार से धोखा नहीं, ये सच्चा प्रेम है। क्योंकि वह व्यक्ति धोखेदार नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में हमारे प्रति सच्चा अनुराग है, सच्चा प्रेम है, हमारे प्रति उनके मन में आदर भाव है, सम्मान है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे लोगों से मिलने से धोखा नहीं मिलता, ऐसे लोगों का पारस्परिक प्रेम नहीं टूटता, चाहे कोई करोड़ों विघ्न करे। इसीलिए कहते हैं साफ हृदय वाला व्यक्ति सज्जन होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार से कोई कपटता, कोई छल नहीं होता है, और वो मित्र के भाव रखते हैं, मन में जरा भी छल कपट नहीं। ऐसे लोगों से प्रेम करने से वह अटूट हो जाता है, चाहे कितने लोग भी कितना भी दूसरे के प्रति बुराई करे, उनके मन में किसी प्रकार से बुराई प्रवेश नहीं करता, बल्कि वह अटूट हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर यहाँ पर सच्चे मित्र की बात कहते हुए कहते हैं, सच्चे व्यक्ति की बात कहते हुए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रतिकूलता में जो है आपकी निंदा नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ ही देंगे। ढिकली का नमूना कहा यह ना बहुरे वीर, पहले चरणों लाग के पीछे सोख है नीर। ढेकुली का झुकना झुकना नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह स्वार्थी वीर पीछे खाली नहीं लौटता, पहले चरणों में लगकर पीछे चल सोखता है। साहब जो ढेकुली का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ढेकुली झुकता है तो वह उसका झुकना नहीं है, क्योंकि वह तो स्वार्थ भाव में पीछे खाली लौटता है, पानी डाल देता है, झुक जाता है, लेकिन वह जब लौटता है तो वह खाली ही होता है। साहब कहते हैं पहले चरणों में लगकर पीछे जल सोखता है। तो सद्गुरु कहते हैं ऐसे मित्र की, ऐसे व्यक्ति की बात कहते हैं जो कपटी व्यक्ति होते हैं, जो छली व्यक्ति होते हैं, जो मन में कपट कदर नहीं रखते हैं, ऐसे सामने तो झुक जाते हैं, परंतु उसके हृदय में हमारे प्रति वैमनस्य रहता है, कटुता रहती है, मन में धोखे का भाव रहता है, पीठ पीछे खूब बुराई करेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ढेकुली का उदाहरण देते हैं, सामने झुकना उसका झुकना नहीं है, जो सच्चे हृदय से झुकता है उसी को झुकना कहते हैं। लेकिन जो दिखावा के रूप में झुकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, पीठ पीछे निंदा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। नमन नवा तो क्या हुआ, सुधा चितना ताही, पारधिय दूना नमे मिर रहे टूके जाही। जिसका मन पवित्र नहीं है उसका झुकना, नम्रता भाव प्रकट करना किस काम का। बधिक शिकार के समय दूना झुकता है, परंतु बाणों से मृग को मार डालता है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जिसका मन पवित्र नहीं है, जिसके मन में कपट है, जिसके मन में धोखा देने का भाव है, वह दूना नौता है, क्योंकि उसका नौना दिखावा है, वह सच्चे हृदय से नौता नहीं है, सच्चे हृदय से नमन नहीं करता। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे बधिक शिकार के समय दूना नौ जाता है, बहुत झुक जाता है और फिर वही मृगा को मार डालता है। ऐसे व्यक्ति का झुकना झुकना नहीं, वो धोखा देने के लिए, वो हानि पहुंचाने के लिए झुकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मनुष्य जीवन में धोखे अनेक बार मिलते हैं। कपटी हैं, जान गए कपटी, इनके मन में श्रद्धा प्रेम नहीं है, तो वहाँ से दूर हो जाएं। अब उनके घर जाना भी क्यों, जहाँ मान सम्मान नहीं है, केवल अपमान। बाहर से दिखावा करते हैं, हम मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भीतर कपट कतरनी है। ऐसे व्यक्तियों के घर जाना उचित नहीं है। साहब कहते हैं जैसे पारधी शिकार करने के लिए जमीन में लेट जाते हैं, वह लेटना उनका झुकना नहीं है, वह तो घात लगाना है उस मृगा के लिए,
अपना धनुष तान कर उस मृगा को मार डालने के लिए होता है। उसी प्रकार जो है कपटी व्यक्ति का स्वभाव होता है। कपटी व्यक्ति दूना इसलिए न होता है ताकि आपको धोखा दे सके। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मधुर वाणी बोलकर आपसे पैसे लेना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं यह बेईमान है, यह पैसा लिया हुआ पैसे को देता नहीं है। कितने लोगों का पैसा ये लौटाया नहीं और पैसे लेने आ गया, तो उससे सावधान रहें। मीठी मीठी सुंदर बातें करेंगे, कहेंगे बिल्कुल मैं परसों ही दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, 8 दिन में दे दूंगा, लेकिन उनके अंदर छल की भाव है, कपट की भाव है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति से कभी मित्रता न रखें जो एक बार धोखा दे चुके और बार बार धोखा देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे व्यक्ति की बात कहते हुए कहते हैं कि कपट करने वाले व्यक्ति से सावधान रहें और इन कपटियों से हमेशा अलग रहें और स्वयं किसी से कपट ना करें। हमारे भीतर में किसी भी प्रकार से कपट दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम भी वही गिने जाएंगे जो सामने वाला होते हैं। तो सज्जनों, मन में कपट ना करें और कपटियों से भी हमेशा सावधान रहें।